अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, कल वार्म अप मैच था पाकिस्तान का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और अनफॉर्चुनेटली हम 187 रन्स का टारगेट भी डिफेंड नहीं कर पाए। हमारा मैच जो है वो 17वें ओवर तक तो लग रहा था कि काबू में। 18वें ओवर में जब हारिस रऊफ आए तो उन्होंने 18 रन दिए और फिर जो बची कुची कसर थी वो हसन अली ने अपने आखिरी ओवर में पूरी कर दी। वैन डर डुसेन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी लगता है फेवरेट ऑपोजिशन है पाकिस्तान, हर बार पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं और इस बार उन्होंने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। बहुत सारे सवालिया निशान उठ गए हैं इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद, उस पर हम बात करेंगे। साथ साथ कल जो क्वालिफाइंग राउंड में 2 मैचेस हुए, नमीबिया और श्रीलंका ने अपने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल की। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेश विल टेक ऑन पीएनजी और ओमान और स्कॉटलैंड का मैच बड़ा एक्साइटिंग होगा। स्कॉटलैंड ऑलरेडी अपने दोनों मैच जीती हुई है। तो ये है सिचुएशन। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आर एक्सपर्ट पैनल, दोनों से आप बखूबी वाकिफ हैं, यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। यूनुस भाई, शुरुआत करते हैं हम पाकिस्तान के वार्म अप मैच से। और वार्म अप मैच में जो परफॉर्मेंस रही है उस पर अगर थोड़ी सी नज़र डालें तो फ़खर जमान ने 28 पे 52 किए हैं और साथ साथ आसिफ अली, जिन पे बहुत क्रिटिसिज्म होती रही है, 18 पे 32 किए हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी इस 186 फॉर 6 पे। जी यूनुस भाई, देखा आपने कल का मैच और मुझे नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान जो अपनी बॉलिंग के लिए हमेशा से मशहूर है और हमेशा हमारी बॉलिंग की बात की जाती है, 187 का टारगेट भी हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। जी, बॉलिंग टी20 में क्या होनी चाहिए, कौन डोमिनेट करता है, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। और हमेशा हम बात करते हैं कि जी बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग क्या अच्छी होनी चाहिए। टी20 की बात करें, हम यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं करें, हम वनडे क्रिकेट की बात करें, हम टी20 की बात करें। स्पिनर्स, तनवीर बताएंगे स्पिनर्स का क्या रोल है टी20 में। अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएं, वर्ल्ड नंबर 1 थे हम काफ़ी अरसे से। क्यों थे? स्पिनर्स कौन थे? शाहिद अफरीदी मौजूद थे, सईद अजमल मौजूद थे, उस वक्त मोहम्मद हफीज़ रेगुलर बॉल करते थे, शुएब मलिक बॉल करते थे। ये स्ट्रेंथ होती है। और आपने देख लिया कल का एक मैच हुआ अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का। क्यों अफगानिस्तान मैच जीता? ऑब्वियसली उनकी स्पिनर्स और हम यहाँ इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे, यहाँ तो और वहाँ भी डोमिनेट करते हैं स्पिनर। हमारे पास अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट लें तो बहुत वीक है। कितने आउट किए हम लोगों ने कल? 4 आउट किए, बिल्कुल। और मैच क्यों बैटिंग साइड पीछे चली जाती है जब उनकी विकेटें गिरती हैं? हम पीछे क्यों रह गए? हम अगर अपनी बात करें तो हम 6 आउट हुए वहाँ पे। तो हम तो स्पिनर से अपने ओवर भी पूरे नहीं करा रहे ना। क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि हमें उन पे भरोसा नहीं है। यही तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। स्पिनर्स मेक श्योर करें। देखिए, बाजू का हम बात करते हैं कि ऑलराउंडर्स होने चाहिए। अब भाई मुझे एक बात बताएं कि एक टी20 में कितनी बैटिंग चाहिए आपको? आपको कितने बैट्समैन आपकी बैटिंग करते हैं? कल के अगर हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग देख लें तो कितने बैट्समैनों ने रन चेस कर दिए? बट उनका तो वैन डर डुसेन अकेला ही ले गया ना गेम को। बात वही है। देखिए, अब हम अगर हम पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं हम अपनी, तो देखिए 19 बॉलों पे मोहम्मद रिजवान ने किए 19 रन। उसके बाद बाबर आजम ने किए 12 बॉलों पे 15 रन। उसके बाद ठीक है, फ़खर जमान 28 बॉल पे 52 किए। लेकिन बात असल में है कि ये 52 तो कर लिए भाई, आगे जाना है ना। हाँ। आप देखिए, जब हमेशा, चलो हम तो एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी से भी बात करोगे, नया बैट्समैन आएगा, 5-6 बॉलें खेलेगा, फिर वो आउट होगा। ये हुआ है हमारे साथ। हमने देखा कि 14 बॉलें, फिर 20 बॉलें, फिर 18 बॉलें, फिर 6 बॉलें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर चल पड़े वो लेके जाए, नहीं, वो लेके जाएगा भाई, वो लेके जाएगा। इसलिए कि सेट बैट्समैन आए, खेल रहा होगा तो उसके लिए फायदा है, क्योंकि टाइम नहीं है। नेक्स्ट बैट्समैन आएगा, उस पर ज्यादा प्रेशर आएगा, फिर 4-5 बॉलें खेलेगा, लगी नहीं लगी तो फिर पीछे। यही हुआ इस मैच में कि यहाँ मेरे ख्याल से अगर हम अपनी बैटिंग की बात करें, अगर यहाँ पे हमारे सिर्फ उन्हीं की तरह 4 गिरे होते तो हम 200 रन करते हैं। लेकिन डू यू थिंक बैटिंग इज टू ब्लेम व्हेन यू स्कोर 187? नहीं, आपका काम तो हो गया ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो देखिए, हम यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर रहे हैं, और वो जिसकी वजह से हुआ। मेरे ख्याल से अगर हम अपनी पहले बैटिंग की बात कर लें, अगर वहाँ पे ठीक है रन बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम यूएई में खेल रहे हैं, हम
हमको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे? कि आप समझते हो क्या अगर मेन राउंड जाएगा और आप इतने रन करोगे आप समझो कि जीत जाओगे? ऐसा कुछ नहीं होने का। लेकिन यूएई में तो यूनुस भाई ये एक विनिंग स्कोर होता है ना। स्ट्रेंथ देखो ना, विनिंग स्कोर कैसे है आपका यार? ये नहीं है यहाँ पे। इसकी वजह है नजीब कि यहाँ पे आपके पास स्पिनर्स नहीं है, वो वाले स्पिनर जो कि 2-2, 3-3, 4-4 आउट करें। आप समझे बात? बिल्कुल सही। और अभी तो ड्यू भी आनी है ये, और मसला यही है अभी ड्यू आनी जो है। आप बात कर रहे हैं कि ड्यू आनी है कि ड्यू होगी तो फिर ये अभी ड्यू आनी है और वहां पे स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। आपको स्पिनर खिलाने भी है और स्पिनर से बॉल पकड़ा भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आप? तो यहाँ और यहाँ पे आपकी फास्ट बॉलिंग एक्सपोज हो रही है। अगर हम लास्ट 5 ओवर की बात करें तो 68 रन बने हैं, जिसमें से 18वें ओवर में 18 और 20वें ओवर में 22 आउट किए। वहां पे एक आउट हुआ है। तो इस वजह से चेज हुआ। अगर डुसान अगर वो आउट हो जाते या वहाँ पे नया बैट्समैन तो शायद 1-2 करके 3-3 बॉलें करके पीछे होते। तो मेरे ख्याल से ये लर्निंग है। तो अच्छा ये हुआ कि वार्म अप मैच में ये पता चल जाए कि आपकी बैटिंग मिल गई। आसिफ अली ने रन्स किए, शुएब मलिक की बैटिंग आई, ठीक है। ऊपर से अच्छी बात है कि थोड़े रन्स किए सबने। हफीज की मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि पिछले 1 साल से वो उस तरह की फॉर्म में नहीं है जैसे वो पहले थे। लेकिन रेगुलर प्लेयर है, ऑफ कोर्स, और सीनियर प्लेयर है। एक क्लिक चाहिए। हो सकता है कि इंडियन का उनका मैच ऐसा होता है जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो तो आपकी वो जो एक मैच होता है वो जिस मैच में आपने परफॉर्म करना है वो बड़ा मैच होता है। आई होप कि ये हो। लेकिन ये अलार्म साइन तो है, लेकिन वार्म अप मैच था। चलो अच्छा हुआ कि आपको पहले ही पता चल गया आपकी वीकनेसेस जो जाकर अगर खुदा ना खास्ता ये मेन राउंड का मैच होता तो आप फिर वहाँ सोचते वो लेट हो जाता। हमारे पास ये लर्निंग है, अलार्मिंग साइन तो है, लेकिन आपको यहाँ से आपको पता चल गया कि आगे क्या करना है। जी तनवीर लेके चलना है। जी तनवीर, इस मैच पे क्या कहेंगे? देखिए एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई। अगर मैं बैटिंग के हिसाब से बात करूं, वैसे देखा जाए तो सब ये बोलेंगे जी फ़खर जमान को इन्होंने वापस बुला लिया। मुझे नहीं समझ आई फ़खर जमान को क्यों वापस बुलाया, क्यों वापस बुलाया। ये आखिरी आपका वार्म अप मैच था, इसके बाद आपने डायरेक्ट आपने मैच खेलना है अगेंस्ट इंडिया के। रिजवान ने रन्स नहीं किए, बाबर आजम ने रन्स नहीं किए, यही दोनों T20 में रन्स किए जा रहे हैं। उसके अलावा कोई रन्स नहीं कर रहा था, ये तो हम सबको पता है। जब 2 मैचेस में फ़खर जमान ने रन्स किए, लास्ट मैच में भी उसने 46 समथिंग उसने रन्स किए, और इस मैच में जब 50 किए तो आप उसको जाने दो ना, आप उसको बड़ी इनिंग खेलने दो। लेकिन वो ये चाह रहे थे कि सबकी प्रैक्टिस वार्म अप में तो सबकी प्रैक्टिस आना भी तो इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुने, सबकी प्रैक्टिस वो ठीक है, मैं मानता हूं कि सबको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर ये बात बोली कि ओपनर्स के अलावा आपका कोई लड़का रन्स नहीं कर रहा था। जब एक लड़का फॉर्म में आया है तो उसको जाने देते। अब जाने दो ना, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? उसको 100 करने दो, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। 100 नहीं करता, नॉट आउट जाता, 70 करता, 80 करता, वो उसका कॉन्फिडेंस आना था वापस। हफीज की आपने बात की है, जो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आपने सही बात की है कि वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। उसके बाद जो उसको प्रॉब्लम हुई, बीमार हुआ, वीकनेस हो गई, वो माने या ना माने हफीज आप इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल वीकनेस भी आती है। फिर उसके बाद आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। शुएब मलिक थोड़ा सा टच में नजर आए, शुएब मलिक ने तो परफॉर्म करना शुरू किया है, तो अभी भी हमारी बैटिंग उस तरीके से सेटल नहीं है। ठीक है, आप मैं अभी भी समझता हूं आप उसको जाने देते। उसके बाद दौसत ने जो 100 किया है, इसमें मैं कुछ थोड़ी सी चीजें ऐड ये करना चाह रहा हूं, मैं अपने लोगों के लिए ऐड करना चाह रहा हूं। दौसत ने जो 100 किए हैं, 51 बॉलों पे उसने 100 किए, क्या वो छक्के मारने वाला प्लेयर है? क्या वो लाइक रसल की तरह खेलता है? क्या वो क्रिस गेल की तरह खेलता है? क्या वो इस कैटेगरी का प्लेयर है? नहीं है। ठीक है, वो टाइम करने वाला प्लेयर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मुल्क में 2-3 चीजें हम खराब कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, हमें छक्के मारने वाला प्लेयर चाहिए। भाई छक्के मारने वाला प्लेयर आपको हर कोई नहीं मिलेगा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक टैलेंट होगा। बाकी आपने प्लेयर्स निकालने, टाइमर जो टाइम करने वाले टाइम करके छक्के मारते हैं। ये चीज हमने तबाह की अपने मुल्क के अंदर। दूसरी चीज, हम सारी जिंदगी ये बोलते रहे कि जी 90 माइल्स वाला हमें बॉलर चाहिए, उसके चक्कर में हमने नया बॉल करने वाला बॉलर हमने खत्म कर दिया। तीसरी चीज, हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं है। आप नीचे लेवल पे देखें, आप ऊपर लेवल पे देखें, जब तक सकलैन मुश्ताक है नेशनल हाई परफॉर्मेंस क्लब में रहे, जब तक मुश्ताक अहमद रहे, कोई स्पिनर आपके पास नहीं आया, कोई लेग स्पिनर नहीं आया, कोई ऑफ स्पिनर नहीं। हम इस चक्कर में खराब करते रहे अपने ऑफ स्पिनर को। ठीक है, कि आपको दूसरा करना आता है, अगर आपको दूसरा करना नहीं आता तो आप तो ऑफ स्पिनर ही नहीं है। हमने ऑफ स्पिनर वहां तबाह कर दिए। ठीक है, उसके बाद PSL हुई, फलानी क्रिकेट हुई, सब कुछ हुई। बोल बोल के थक गए इन लोगों को। कहते हैं जी ओपिनियन देते नहीं, ओपिनियन दिया करें। देते हैं ओपिनियन भाई, आज भी एडवाइस दे रहा हूं, सुन ले सारे। बोल बोल के थक गए हैं
कि ऑफ स्पिनर निकालो, ऑफ स्पिनर निकालो। कहां है ऑफ स्पिनर आपके पास? क्या ऑफ स्पिनर की क्रिकेट नहीं है मुल्क के अंदर? उस्मान कादिर इस पिच के अंदर आइडियल बॉलर है इस कंडीशन का। मार पड़ेगी उसको, मैं मानता हूं, मार भी पड़ सकती है, लेकिन हाँ, लेकिन यूनुस भाई एग्री करेंगे। और दूसरा ये कि आपको रिस्क लेना है। देखो, क्वालिटी ऑफ स्पिन राइट नाउ, देखो बात सुनो, राइट नाउ क्वालिटी ऑफ देखो, स्पिन आपको इतनी out अच्छी करने नहीं ही करने है। हैं। एग्जैक्टली करने देखो, ठीक है। आप इंडिया के स्पिनर्स देख लें, राहुल चाहल जो है, क्या वो फ्लाइट के साथ बॉल नहीं करता? ये आप जैम्पा को देख लें, क्या वो फ्लाइट के साथ बॉल नहीं करता? हम क्यों डरते हैं कि फ्लाइट वाला बॉलर नहीं? भाई इस कंडीशन में आप फ्लाइट वाले बॉलर को नहीं खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे? इस वक्त तो सकलैन मुश्ताक आपके हेड कोच हैं, क्या वो नहीं नहीं, trust कर रहे सकलैन मुश्ताक देखें, अगर आप कोचिस की बात करते हैं ना, तो अभी मैं कोचिस को कुछ नहीं कह सकता। नहीं, वो तो नहीं, मैं कह रहा हूं क्योंकि वो नहीं एकदम ट्रस्ट से कर है, ठीक रहे, है। वो नहीं लेकिन ट्रस्ट कर ये रहे जो इस हेड player कोच अभी बने हुए हैं, क्या ये नेशनल अकेडमी सेंटर में नहीं था? अकेडमी में कहाँ प्रोड्यूस हुआ? कहां प्रोड्यूस हुआ? काफी कितने अरसे स्पिनर्स से के कैंप लगे? काफी अरसे से मुश्ताक अहमद काफी अरसे से काम कर रहे मुश्ताक अहमद कब से हैं, थे? एक ऑफ स्पिनर नहीं निकाल सके। तो किसका कसूर है इसका? हमारा कसूर है। आपने अपने पाकिस्तान के 2 टॉप के स्पिनर्स अकेडमी में आपने ला के बिठाए, क्या स्पिनर्स निकले आपके? सिर्फ क्या नौकरियां देनी है? मेरा सवाल बिल्कुल ये सही है। बिल्कुल सही है। बोलता हूं तो इस फिर पे सबको- इस पे इस बोलता पे हूं हम तो फिर मजीद सबको बुरा इस पे हम लगता है। मजीद बात करेंगे ऑब्वियसली। बात करते हैं फैंस के हवाले से, और फैंस जो हैं वो बड़े नाराज हुए कल वार्म अप मैच हारने के बाद, और क्रिटिसिज्म जो है वो हारिस रऊफ पे बहुत ज्यादा हुई, हसन अली पे भी हुई। ऑब्वियसली लास्ट ओवर उन्होंने कराया था, तो आपको दिखाते हैं T20 ट्वीट्स। जी हाँ नाजरीन, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और हसन अली को आड़े हाथों लिया गया है। किसी ने कहा हारिस रऊफ को बॉल कराना नहीं आती, उनको फास्ट बॉलर किसने बनाया है? और इसी तरह की बहुत सारी ट्वीट है, ये आपके सामने आ रही है। हारिस भाई, और लाफ्टर है, क्या खाक मैच जितवाएंगे नंबर 1 टीम इंडिया से हमें। फिर ये बाबर आजम और रमीज राजा को भी इस ट्वीट में शामिल करते हुए कहा है, बाबर आजम इज डल कैप्टन, एक्चुअली ही इज रिस्पॉन्सिबल। नाइस ब्रो, हम चाहें कि हम उन्हें सपोर्ट करें, एक मैच बुरा जाए तो इधर। और इस तरह की बहुत सारी क्रिटिसिज्म चल रही है। अच्छा, ये जो बाबर के कसूर की बात की जा रही है, आप तो करंटली सिस्टम का हिस्सा थे, ये बता दिया जाता है बाहर से कि कौन सा बॉलर कौन सा ओवर कराएगा। इज दिस क्रिकेट और फुटबॉल? कप्तान का क्या रोल रहा? कप्तान सिचुएशन अंदर ग्राउंड में देख रहा है और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किसको मुझे इस सिचुएशन में कौन सा बॉलर मुझे यूज करना चाहिए, किसको बॉल देनी चाहिए। ये उसका राइट होना चाहिए, वो डिसाइड करे। और अगर हार भी जाता है, कल वाली सिचुएशन भी आती है, तो कितना कुछ सीखेगा। कप्तान बड़ा कैसे होगा अगर उसको हर चीज पर्चे पे लिख के दी जाएगी? नहीं देनी चाहिए। ये तो कोचेस से वैसे मालूम करना चाहिए कि वो क्या क्या कहते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ आपने तो ये बात वहां पे रजिस्टर कराई होगी, इतना मैं जानता हूँ। मैं तो हमेशा से इस बात में रहा हूँ। यूनुस भाई, देखिए, मैं खुद कैप्टन था, मुझे भी बाद में पर्चे पकड़ाए जाते थे। तो मैं इसी जहाज बना के वापस, मैं जहाज भी बना के बाद पॉकेट में रखो। नहीं, कुछ और भी बना के कुछ और भी वो यहाँ नहीं कर सकते ऐसा। देखिए, बात असल में कि अगर मैं कैप्टन हूँ, मेरा सवाल उनसे ये होता था कि अगर मैं कैप्टन हूँ, मैं मुल्क का कैप्टन हूँ, 20-22 करोड़ आवाम मुझे देख रही है, 10 साल से मैं फर्स्ट क्लास खेल रहा हूँ, अगर मैंने पर्चों पे ही चलना है तो फिर भाई किसी को भी कैप्टन बना दो। दिस इज माय पॉइंट। ऐसा नहीं है। बाबर आजम को अगर कैप्टन बनाया गया है, पहले तो क्यों बनाया भाई? आपको लगता था, आपको दिखता था कि लीडिंग एबिलिटी बाद में अगर मैं एज अ हेड कोच या एज अ कोच या एज अ मैनेजर में आगे ये बात कर दूं कि ये उसको तो कैप्टन से नहीं आती, किसी ने किसी उससे बंदे से पूछा। और आज हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं, इसको हटा के मैं खास मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं। अब ये चल रही है, ये क्या है? क्या ये क्या हो रहा है? ये मजाक हो रहा है कि मजाक हो रहा है। ये क्या इतनी जल्दी कप्तान बदलेंगे? गुडगुडी खेल रहे हैं, कभी एक टीम अनाउंस कर देते हैं, डुगडुगी कर ले, कभी तेरा शक्का नहीं आया, चल तू नहीं है, 4 दिन बाद फिर दूसरी टीम डुगडुगी नहीं है भाई। ठीक है, ये कैप्टन रिस्पॉन्सिबल। कैप्टन को भी, बाबर आजम को भी समझना है कि उसने जवाब देना है। तो भाई बाबर आजम कैप्टन बाबर आजम बने और अपने डिसीजन करें। जरूरी नहीं है कि देखें कि हसन अली ने आखिरी ओवर करना है, हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर करना है। ठीक है, स्पिनर को नहीं करा सकते इस सिचुएशन में कि आखिरी 1-2 ओवर करा दे। हमेशा हमने देखा स्पिनर करता रहे तो वो मुश्किल, या अनलेस कि शायद अफरीदी जैसा स्पिनर हो। सईद अजमल को 1 ओवर में ऐसा हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपके पास आपने रीड करना है, सिचुएशन रीड करनी है कि भाई कौन सा बैट्समैन खेल रहा है और उसके लिए कौन सा बॉलर होगा, फास्ट बॉलर कौन सा होगा कि जो उसके बाद। ठीक है नाज़रीन, यह वक्त हो गया एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक।
Glad to have you back in our special transmission for ICC T20 World Cup. और वर्ल्ड कप में सिचुएशन ये है कि कल पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच हार गया है और उस पर थोड़ी सी बातें हो रही हैं। साथ साथ हम अपने सामने देख रहे हैं अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है और इस मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। हजरतुल्लाह जरजई ने 56 किए, साथ मोहम्मद शहजाद ने 54 किए और ये तेज इन्होंने बनाए हैं। दोनों ने 35 बॉलों पर, तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी टीम बन गई है। यूनुस भाई, आप तो इन प्लेयर्स को बखूबी जानते हैं और सबको पहचानते भी हैं, तो खेले में सारे हाँ बिल्कुल साथ खेले में, तो एक तो खुशी भी होती है इस बात को देख के कि इन्होंने बहुत जल्दी बहुत ग्रो किया है, इनके ब्लड में क्रिकेट है वो नजर आता है। लेकिन ये खतरे की घंटी भी बजा रहे हैं बाकी जो ये एशियाई टीमें हैं उनके लिए। खतरे की घंटी नहीं बजा रहे, ये खतरा है ये है। मैं मतलब नहीं, मतलब जो हमारे बोलो ना कि पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं तो यही तो बोल रहा हूँ और क्या मतलब है इस बात का। मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इंडिया के मैच से इतनी घबराहट नहीं जितनी मुझे इनसे है, क्योंकि इनके जो तीन स्पिनर्स, इनके 3 स्पिनर के जो 12 ओवर है ना, उसकी वजह है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे टैकल होंगे। वर्ल्ड कप में क्या होते रह गया अगर वो हो जाता तो फिर तो पता नहीं क्या क्या होता जी। सही बात है इन दोनों मुल्कों में। लेकिन चलो ये एक अच्छी बात है कि अफगानिस्तान में हमने देखा कि 25-30 साल से जो हुआ है तो हम सबको खुशी होती है अफगानिस्तान जैसी टीम को, क्योंकि वो सारे ऑलमोस्ट वॉरियर्स ही कह सकते हैं उनको। हमें बड़ी खुशी होती है कि जब उनकी क्रिकेट टीम अच्छा करती है। डेंजर टीम है और किसी भी टीम को बात को कहते हैं ना कि ऑन द डे परफॉर्म नहीं, ऑन द डे वाली टीम ये अब नहीं रही है, ये करके जाती है। आइडियल फॉर्मेट फॉर देम। उनके बैट्समैन देख लें, बड़े अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद उनके जो बॉलर्स हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास 3 टॉप के स्पिनर्स मौजूद हो आपके पास, और जो इनके स्पिनर्स हैं वो दुनिया में हर जगह खेलते हैं। बिग बैश में आपको नजर आएंगे, काउंटी क्रिकेट में आपको नजर आएंगे, साउथ अफ्रीका में आपको नजर आएंगे, इंडिया में आपको नजर आएंगे, पाकिस्तान में आपको नजर आएंगे। तो बहुत एक्सपीरियंस बॉलिंग है। जो हम बात करते हैं ना कि बॉलिंग कैसे होनी चाहिए, स्पिनर्स कैसे होना चाहिए, वो टीम अफगानिस्तान के पास। आप उधर कहाँ देख रहे हैं, इधर यार मैं इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 3 स्पिनर को हमारी बैटिंग लाइनअप है जो टैकल कैसे करेगी। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा उसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम अफगानिस्तान की स्पिनर्स की टीम की बात करें, उन्होंने बहुत अरसा यूएई में क्रिकेट खेली, बहुत अरसा खेली, ठीक है, उनको पता है। और अफसोस की बात ये है सारी दुनिया में खेली जी, अफसोस हर जगह का पता है उनको इस कंडीशन का समझते हैं ग्राउंड था। ठीक है, अब अफसोस की बात ये है कि हम लोग भी इस जगह पे बहुत अरसा हम क्रिकेट खेलें और हमें यार मसला प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे पास स्पिनर्स है क्यों नहीं, क्योंकि हमने डेवलप ही नहीं किए। हम क्या करें, हमारे पास यही टॉप के स्पिनर्स हैं पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, हम इन्हीं को हम लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम कोई चीजों के ऊपर काम ही नहीं करते ना, हम वो तरीके से हम चलना चाहते हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया इस क्वालिफायर को। बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड से मैच हारने के बाद बिला वजह में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया था। अब वापस इनकी जगह बन गई। आज का मैच जीतेंगे तो क्वालिफाई करेंगे। आपकी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम भी हो, अफगानिस्तान जैसी टीम भी हो, तो क्या ही बात है। बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे, स्पिनर्स उनके पास अच्छा है, इस कंडीशन से यूज्ड हुए, तो बहुत अच्छा T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। बिल्कुल सही है। एक आपने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आपने बताई थी हारिस रऊफ के बारे में, जो लोगों ने की है कि ये मार बहुत खाता है, ये इतना अच्छा बॉलर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि टेप बॉल से आया, मैं सवाल करूंगा तनवीर भाई से, अगर जी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद टेप बॉल से आया, तेज था, पेस था, सब कुछ था, ठीक है, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दी गई। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई गई, पेस था। याद हमेशा रखिएगा कि हमें तो कुछ नहीं पता, जो बड़े बड़े नाम उनको ज़्यादा क्रिकेट का पता है, हम तो सिर्फ ऐसे ही बोलते रहते हैं। बात यह है कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 4 डे क्रिकेट, आपको बॉलिंग करनी नहीं आएगी। एक हद तक आप शुरू में आके इम्प्रेस कर दोगे सबको, लेकिन जब आपका पता चलेगा सबको, तो उसके बाद आपके पास एक पीछे एक्सपीरियंस नहीं है। आप सिर्फ तेज बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। एक जगह पे मैं अपने एक फास्ट बॉलर की बात सुन रहा था, वो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान भी खेले, वो कहते हैं जी कि अगर हारिस रऊफ जो है तेज है, तो अगर यॉर्कर्स का स्पेशलिस्ट है तो आप उसको वहीं पे रखें, आप उससे नया बॉल मत करवाएं।
क्या सारी जिंदगी सिर्फ क्या उसने यही सीखना करेगा? नहीं है? हाँ, क्या सही बात। सिचुएशन बदलेगी नहीं? जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जी लाजमी है जो पर्चे पे लिखा हुआ है वही बॉलर करना बॉल है। करेगा। अगर हसन अली नहीं कर सकता, हसन अली को मिडिल में मार पड़ गई तो लास्ट ओवर्स में यूनुस कौन भाई, करेगा? आपने जो सवाल करना है कर लें, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। जी, मेरा सवाल ये कि आप मुझे बताएं कि हारिस रऊफ का पहले कोच कौन थे, सेकंड कोच कौन थे? पहले तो यही थे आकिब जावेद, और सेकंड कोच? वकार यूनुस। बहुत बड़े नाम है दोनों बहुत बड़े नाम हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इनकी शुरू में अगर हम देखें सारे वर्ल्ड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी T20 में, उसके बाद पाकिस्तान के लिए जब खेले उस वक्त भी काफ़ी अरसे तक हमारे मेन बॉलर रहे, फिर सडनली क्या हुआ इनको? देखिए, मैं जो मुझे नजर आता है ना कि हमारे बॉलर्स पाकिस्तान टीम में आके क्यों खराब होते हैं, जो मुझे एक चीजें फील होती हैं। और सिर्फ बॉलर्स नहीं, बहुत सारे पीछे चले जाते हैं। ठीक है, पीछे चले जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। देखिए, इसकी वजह ये है कि अभी यही हारिस रऊफ को ले लें, बिग बैश में उसने विकेटें तोड़ दी, ठीक है ना, विकेटें उड़ा दी, तेज गेंदें कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि जो हमारे कोचेज होते हैं कि वो शायद उनमें इतनी समझ नहीं है, या वो अपने से अभी बाहर निकले नहीं हैं कि हमने किस कोच को किस तरीके से, किस बॉलर को किस तरह करना है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक अपनी तरह ही हर किसी को बनाने की ठीक है, कोशिश गॉट करते इट। ये हैं। बहुत सारे जो कि ऑब्वियसली सिर्फ प्लेयर्स में नहीं है और कोचिंग में भी होते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके हम आपका फेवरेट सेगमेंट आज से शुरू कर रहे हैं, YK से सीखो, उसकी तरफ बढ़ेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back in our special transmission for ICC T20 World Cup 2021। और आपके फेवरेट सेगमेंट का टाइम आ गया है, YK से सीखो की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, मुबीन गौरी हैं और वो यूनुस भाई से पूछ रहे हैं कि कवर ड्राइव में क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है। यूनुस भाई, मैं आ जाऊँ? जी, ओवर टू यू। मुबीन गौरी कह रहे थे कि जब वो कवर में खेलते हैं तो उनका बैट फंस जाता है। यही कह रहे थे। जी। होता ये है कि बाज़ औक़ात मुबीन, आप जब कवर में खेलते हो तो आप देखें, आप ये जो आपका लेफ्ट जो बैक फुट है वो वहाँ पे स्टक हो जाता है, इस वजह से ये आपको छोड़ दें। तो मेक श्योर जब आप कवर में खेलें तो ये साथ में थोड़ा सा आ जाया करें। जब ये आ जाएंगे तो ये देखें, मैं सीधा अब मैं खेलूंगा तो मेरा बैट स्टक नहीं होगा पैडों में, क्योंकि जब ये पीछे रह गया तो ये मैं स्टक हो गया, इस वजह से स्टक हो जाता है। तो मेक श्योर जब आप कवर ड्राइव खेलें, ठीक है, आपका फ्रंट फुट जाएगा, और खेलने के बाद कोशिश करें कि बैक फुट आपका रिलीज हो, तो ऑटोमेटिकली जो बायोमैकेनिक्स है, जब ये आएगा साथ में तो आप बॉल के ऊपर पहुंचोगे और आपका बैट स्टक नहीं होगा और जाएगा खूबसूरत सा कवर ड्राइव। जबरदस्त। और मुबीन, आज आपने जरा मुश्किल सवाल लाई है यूनुस भाई के लिए। आज आपने उनके फेवरेट शॉट के बारे में पूछ लिया है। तो ये YK से सीखो हमारा सेगमेंट कंटिन्यूसली चलता रहेगा इस हमारी ट्रांसमिशन में। आप भी अगर चाहते हैं यूनुस खान से कोई अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई भी सवाल आपके जहन में है तो वो हमें ज़रूर भेजिए और वो यूनुस भाई उस पर आपको बताएंगे। फैंस की बात हो रही है तो बढ़ते हैं फैंस की तरफ। और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और फैंस में जोश व खरोश ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दुनिया भर में जहां पाकिस्तानी फ़ैन है, दुबई में भी फ़ैन है पाकिस्तान के, जो कि बहुत शिद्दत से टीम को फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ये मैच जीते, लेकिन टिकट्स वगैरह नहीं मिल रही। शाहिद हाशमी साहब उनके साथ मौजूद हैं और क्या बातें हो रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं फैन ऑफ द डे में। भाई किन्ने किन्ने जाना है दुबई स्टेडियम, किन्ने किन्ने जाना है पाकिस्तान इंडिया मैच। जाना तो सभी को है, लेकिन टिकट कहाँ है? पाकिस्तान इंडिया के सब टिकट बिक गए और बड़े ब्लैक में मिल रहे हैं। यहाँ हम कुछ पाकिस्तानी मेहनत कशों के साथ हैं जो पाकिस्तान और भारत का मैच देखना तो चाहते थे, लेकिन इनके पास टिकट नहीं है। दुबई के अभी कोरोना की वजह से ना टिकटें बिल्कुल नहीं मिल रही। हमने कोशिश तो बहुत किया यार, कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाए, एक्स्ट्रा पैसे दे के भाई अगर टिकट मिलती तो हम खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी कहीं भी टिकट हमको मिल नहीं रही। कोशिश की थी, टिकट बहुत महंगी थी, फिर नहीं मिली, इसलिए तो अभी फ़िलहाल तो नहीं ली। अभी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, कोई टिकट मिल गई सस्ती तो पकड़ लेंगे। उससे भी देखे वो पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मैच हुआ है उसका अच्छा स्कोर रन अच्छा रहा है। ठीक है कि पाकिस्तान के ये मेहनत कश इन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन उम्मीद यही है, सबको उम्मीद यही है कि ये मैच गुजर जाए तो फिर फाइनल आएगा, उसमें पाकिस्तानी जितने भी तमाशाई हैं उनको टिकट मिलेंगे। जी हाँ, फैन ऑफ द डे आपने देखा, और जिसमें ये जो यहाँ से
यूनुस भाई से मेरा एक सवाल है। यूनुस भाई, इतना अरसा आपने क्रिकेट खेली है, टिकट्स का क्या इशू होता था? कोई आप देते थे या सिर्फ अपने दोस्त यार मैंने को तो देते किसी थे से या ये भी किसी- सुना है कि जब यूनुस भाई कप्तान थे तो प्लेयर्स टिकट मांगते थे तो यूनुस भाई कहते थे पहले मैच पे फोकस करो, यार, ये टिकट विकेट बात की बात आप होती है। वर्ल्ड कप की मैं- बात मैं कर रहे हैं, टिकट्स की एक बात करूं। नॉर्मल टूर के ऊपर जितना अरसा मैं भी टीम में रहा, मुझे सबके फोन आते थे, भाई आपके पास अगर टिकट्स हैं तो मुझे दे दे। तो इवेंट जब आप कैप्टन होते थे तो उस वक्त देखिए, टिकट्स का मैंने तो बड़ा सिंपल किया हुआ था कि जिस प्लेयर को चाहिए होते थे मुझे पहले बता दिया करते थे, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि 2-3 दिन पहले ही टिकट्स आ जाए हमारे पास और हम जिसको जिसको चाहिए वो ले लें। और ये भी मैंने यहाँ भी है कि जैसे नजीब, अगर आपका होम टाउन है या आपकी अपने सिटी है, आपको ज़्यादा टिकट चाहिए तो अब मैंने प्लेयर्स को 20-20 टिकट्स भी दिए। और जैसे मेरा होम टाउन नहीं है, मुझे टिकट्स नहीं चाहिए, तो मैं उनसे पूछ लेता था कि ये जो मैन मैनेजमेंट होती है वो बहुत ही, कैप्टन को मैन मैनेजमेंट भी करनी है। ये नहीं हो सकता कि 2 टिकटें आप ले दो, 3 टिकटें आप ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं कोशिश करता था कि 2-3 दिन पहले ही टिकटों का सब ये कुछ सारा मामला सॉल्व हो जाए खत्म हो ताकि फोकस टिकटों के लिए मेरे जो हमारे भाई थे, मेहनत कश हमारे भाई थे, इनके लिए मेरी टिप्पणी ये है कि ये ग्राउंड जरूर जाएं, टिकट्स आपको फिर भी मिल जाएंगी, ग्राउंड में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। अच्छा, टिकट्स जो है ना, जो जूनियर होते हैं ना टीम के अंदर, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता था। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो सीनियर प्लेयर्स होते थे ना, उनको सबसे पहले फोन करते थे, यार तुम तो अभी टीम में आए हो, तुम्हारा जानने वाला तो इतना है नहीं, हमें दे दो टिकट। ये टिकट्स, चलता हाँ, आपस में ये players चलता करते था। हैं। ये हुआ ना मेरे साथ, हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नहीं चलता है। ये बड़े दुख है आपके, क्या क्या सुनेंगे मेरे अभी इतने से ऐसे बोले हैं। तो लेकिन टिकट्स का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टिकट से निकले। मैं हमेशा प्लेयर से कहता था, मुझे तो ये भी हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर हम इंडिया पे टूर कर रहे हैं तो इंडियन प्लेयर्स ने, टॉप के प्लेयर्स ने मुझे फोन किया कि ये भाई आपसे टिकटें चाहिए। तो मैं उनसे कहता था, भाई मुझसे टिकटें क्यों मांगी आपने? वो कहते थे कि सबसे हमने मालूम कर लिया, वो कहते हैं कि टिकट्स होंगी तो यूनुस खान के पास हो। क्यों होंगी? क्योंकि इनका कोई पंटर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, ये रीजन के पास नहीं, टिकट। ऐसी बात है, अब ना करें, अब टीवी पे लोग देख के आपसे ना मांगना शुरू हो जाए कि अब भी आपके पास है। अभी भी मांगे लोगों ने मुझसे, यूनुस भी- देखा मैं करता हूँ कुछ। यूनुस भी ऐसा है कि जूनियर्स टिकट दे देते थे अपने सीनियर्स को, स्पेशली अगर सीनियर कप्तान हो कि इसको टिकट दे दूं, मुझे टीम में खिला दे, ऐसे होता था। ये होना नहीं चाहिए, अगर होता है नहीं, जबरदस्ती नहीं होता। अगर मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ और तनवीर मेरे कलीग है, मेरे साथ क्लब क्रिकेट खेले में, तो मैंने भी बाजू का टिकटें अपने सीनियर से लिए और मैंने एज जूनियर मैंने अपने सीनियर्स को टिकटें दी भी है। ऐसा नहीं होता, वो तो हर, और इवन यहाँ भी ये भी हुआ है कि आपने अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई तो उनको टिकट्स तो मिलने ही मिलने, क्योंकि एक कोटा होता है, 250-300 टिकटें एक टीम तो को उनसे मिलती आप है। कहते हैं, आप तो किसको जानते हैं यहाँ वो पे? बाजुकात हमें टिकटें दे देते हैं। इसी तरह जब हम कहीं जाते थे, बिल्कुल और ऐसे उनको ही है। टिकटें चाहिए होती थी तो हम टिकट्स, क्योंकि आपके पास एक कोटा है और बाजुकात क्योंकि आपका होम टाउन हो तो आपको ज्यादा टिकटें यार इतनी बिल्कुल सही है, टिकटों की ट्रांसमिशन, इतनी टिकटों की टिकटों की इतनी बात बात हुई है, थोड़े से प्लेयर भी आ जाए हमारे पास तो क्या बात है। क्या बात है, सही बात है। फिलहाल ट्रांसमिशन में बस इतना ही, मजीद डिस्कशन करेंगे और बात होगी, मैच के हवाले से भी बात होगी जब हम दोबारा आपसे मिलेंगे शाम को 5 बजे। तो देखते रहिए ARY न्यूज़ और दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।